हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। जैसा कि आज है 7 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष समुद्रयान नामक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो जैसा कि भारत के पहले समुद्रयान नामक एक भारत का हो रहा है समुद्रयान, इसे लॉन्च करने की बात कही गई है। कब होगा? ये होगा भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान 2026 के अंत तक लॉन्च करने की उम्मीद है। यहाँ पर मिशन का उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र का अन्वेषण करना और मूल्यवान डेटा एंड जिसे संसाधन एकत्र करना है इसका उद्देश्य। समुद्रयान, अब नाम इसका समुद्रयान है तो समुद्रयान के लिए होगा ही, मतलब समुद्र के लिए है। समुद्र में इसे भेजा जाएगा, ये समुद्र नाम है इसका। और ये क्या करेगा, अंदर जाकर के कि जो गहरा समुद्र है उसका मतलब परीक्षण करेगा, उसके अंदर डिटेल्स निकालेगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें जो होती है, मतलब एक तरीके से खोज कराएगा। और भारत का है ये पहला मानवयुक्त महासागर मिशन हुआ है। अब ये लॉन्च करने की बात कब तक कही गई है? ये कहा गया है 2026 तक, मतलब अगले साल ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में। अगर लॉन्चिंग की बात करें तो समुद्रयान जैसा कि अब लॉन्च किया जा रहा है, इसी तरह चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च किया गया था 2023 में, अब चंद्रयान 4 लॉन्च करने की बात कही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा 2027 में। चंद्रयान 4 को मंजूरी मिली है 27 के लिए और चंद्रयान 5 को मंजूरी मिल चुकी है 2028 के लिए कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अब पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो पहला चंद्रयान यानी फर्स्ट की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 2008 में, और दूसरा हुआ था 2019 में, तीसरा हो गया 2023, चौथा 2027, पांचवा हो जाएगा 2028। टोटल 5 अभी तक की मतलब क्लियर है। 3 हो चुके हैं, 2 अब लॉन्च किए जाएंगे 27 और 28 में। चंद्रयान आदित्य L1 भी, जैसा कि स्पेस एजेंसी ने जो कि भारत की इसरो है लॉन्च किया था आदित्य L1। किसके लिए? ये सूर्य के लिए है। मतलब चंद्रयान जो था वो चंद्रमा के लिए था, आदित्य जो है आदित्य 1 है L1 वो लॉन्च किया गया था सूर्य की, जो वहां की जो कोरोना है किनारे की साइड होती है ना, कोरोना उसको बोलते हैं, सूर्य के किनारे किनारे जो साइड्स होती हैं उसे कोरोना कहते हैं, उसका परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था आदित्य L1। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुपर 8 क्लासिक 2025 किस देश में आयोजित किया गया है जिसका जो खिताब है आर प्रज्ञानंदन ने जीत लिया है? तो रोमानिया देश में आयोजित किया गया था इस बार का सुपर 8 क्लासिक 2025। आयोजन में जीता किसने था खिताब? आर प्रज्ञानंद ने जीता था, जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं चेस के। सुपर 8 क्लासिक 2025 रोमानिया में आयोजित किया गया था, जहां जैसे कि आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। ग्रैंड शतरंज टूर का दूसरा चरण था ये, जिसमें बुखारेस्ट रोमानिया में 7 से 17 मई 2025 तक इसे किया। वर्तमान में भारत में टोटल अगर ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो 86 है टोटल, 24 है महिला ग्रैंड मास्टर। कितनी है? 24 महिला ग्रैंड मास्टर, बाकी जो है वो पुरुष ग्रैंड मास्टर हैं। और टोटल में बात करें तो ऑल ओवर टोटल तो 86 है। और आर प्रज्ञानंद ये भी एक ग्रैंड मास्टर हैं, इनकी बहन भी है वैशाली, आर वैशाली, जो कि वो भी एक ग्रैंड मास्टर हैं। पहले भारत के ग्रैंड मास्टर कौन थे? जो कि विश्वनाथन आनंद जी हैं। 1984 में ये बने थे ग्रैंड मास्टर पहली बार। इन्हीं को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो पहले जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रथम। अगला क्वेश्चन हमारे में से किस राज्य में भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर गर्डन जो लॉन्च किया गया है? तो भारत का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, जो कि न्यूज 18 अब बात करें, ये मुंबई के कहाँ पर है? कलम्बोली में स्थित है। कहाँ पर? नवी मुंबई के कलम्बोली में है। महाराष्ट्र की बात करें, अब महाराष्ट्र के बारे में और भी जान लेते हैं जानकारी जैसे कि 2025 में आई है। पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। महाराष्ट्र में ही 2025 के मुंबई में BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। अब सचिन तेंदुलकर जो कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले एंड पद्म विभूषण, पद्म श्री ये पुरस्कार प्राप्त इनको प्राप्त हो चुका है। पहले एकमात्र खिलाड़ी क्रिकेटर हैं जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, 2014 में इनको मिल चुका है।
बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पूना कर रहा है, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज को इस समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? भिवंडी जिले में किया गया है। विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई करेगा। आधिकारिक तौर पर डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। माइंडफुलनेस इंडिया समिट का जो आयोजन है वो मुंबई में हुआ था और भारत का पहला सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल लॉन्च किया गया मुंबई में। यहाँ पे अगर मुंबई सरकार की बात करें, जो मतलब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ में मिल करके पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। यशराज भारतीय राज्य सम्मान जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन महाराष्ट्र ने किया है। तटीय राज्य महोत्सव जो कि मत्स्य सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया, कहां पर? जहां 5वीं समुद्रीय जनगणना आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं यहाँ की। और अगर तमाशा जो है यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। नागपुर ये यहाँ की, जैसे कि महाराष्ट्र मुंबई और नागपुर यहाँ की राजधानी है। नासिक यहीं पर स्थित है, नासिक जिला, जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये जिला है। अगला क्वेश्चन में से किस राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी? 5 सीड पार्क की बात हो रही है, तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पहले चौधरी चरण सिंह के उसमें किया जाए। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके नाम पर 5 सीड पार्कों की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी की आनंदा जो डेयरी है विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है एस कृष्णन जी ने। और योगी आदित्य जो कि यहाँ के कौन है? सीएम है। उन्होंने योगी जी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी पैथोलॉजी जो कि हॉस्पिटल का उद्घाटन किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है यहीं पर। यहाँ की उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई हुई है। यूपी राज्य के जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन एंड अब जैसे कि मिशन शक्ति अभियान जो कि प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन पोर्टल, ये इसको राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। भारत में पहली बार AI सिटी विकसित की जाएगी जो कि लखनऊ, किसकी? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। एग्रीवोल्टेक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है। लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया यहाँ के। अब भारत के जो प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के तहत में उत्तर प्रदेश के किस जिले को एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो सहारनपुर जिले का नया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बनारस के शहनाई वाद्य को GI टैग दिया गया है। और उपराष्ट्रपति ने जैसे कि चुनौतियां मुझे पसंद है इस पुस्तक का विमोचन किया है और ये पुस्तक आनंदीबेन पटेल से संबंधित है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया हुआ है। जैसा कि लखनऊ में अभी थोड़े टाइम पहले ही जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को मतलब जो बनाने के लिए क्या है यहाँ पर उद्घाटन किया गया। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है यहीं पर। अब उत्तर प्रदेश के बारे में और भी जानकारी जान ले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जिले हैं 75 यहाँ पर। दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क यहाँ का किसका? उत्तर प्रदेश का है यहीं पर। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है यहीं पर जैसे कि चौर, नौटंकी, चरकुला, रासलीला, रामलीला, कजरी, पैथा, छोरा, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं? कथक, ये है उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश में। अब जैसे जिले हैं टोटल 75। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात देश ने पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया हुआ है। किस देश ने शुरू किया है? UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने। राजधानी है
यहाँ की अबू धाबी। इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो दुबई इसकी राजधानी है। यहीं पर जैसा कि पहला मध्य पूर्व रायसीना डायलॉग हो रहा है, कहाँ पर, दुबई में आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि रायसीना डायलॉग हर साल भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जिसमें नासा का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है और माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व तसारापचू को किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व तसारापचू को हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत में तसारापचू जो है इसको संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया है। अब ये रिजर्व 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो कि जैव विविधता के लिए बहुत, ये किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य है और चंद्रताल वन्य जीव, ये दोनों अभ्यारण्य को क्या किया गया है, जोड़ने के लिए एक वन्य जीव गलियारे के रूप में कार्य करने का काम कर रहा है। कौन? ये हिमाचल प्रदेश में है। जैसा कि भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है तसारापचू, जिसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में अगर और भी जानकारी देखें तो 3 रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। यहीं पर हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी देती है। 15 अप्रैल को जैसा कि 78वां स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लें। धर्मशाला और शिमला इसकी राजधानी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के गवर्नर हैं और 2026 में फर्स्ट ग्रीन स्टार जैसे कि बता दें ये बन रहा है, कौन? हिमाचल प्रदेश है। जिले हैं 12, विधानसभा में 68, लोकसभा में 4 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। खजियर झील है, परासर झील है, रेणुका झील है, चंद्रताल, सूरजताल। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, कालीछो दर्रा, कुगती दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। नाटी, कठती, घुघटी ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। और चर्चित स्थलों की बात करें तो कसौली, धर्मशाला और मनाली ये यहाँ के कौन चर्चित स्थल हैं। अब हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य है, ये अपनी बॉर्डर किन किन से शेयर करता है, जैसे कि उत्तर भारत में पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ये अपना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश से एंड उत्तराखंड कितने राज्यों से शेयर कर रहा है, ये टोटल 4 राज्यों से शेयर करता है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा, किस हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण विमानन जो क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये किस देश की कंपनी है? तो तुर्की देश की कंपनी है ये। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण यहाँ पर जो विमान होते हैं उनके क्षेत्र में जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है करने वाली सेलेबी कंपनी है उस पर बैन लगाया हुआ है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि तुर्की की कंपनी है, किसकी है? तुर्की की कंपनी है। इसको भारत के कई हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब इसे बैन कर दिया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया है? तो जैसा कि नक्सलवादियों के खिलाफ है ये ऑपरेशन है ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर चलाया गया हुआ है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ है ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये अब शुरू किया गया था जैसा कि यहाँ पर। अब तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को किससे अलग होकर स्थापित किया गया था? ये स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य की बात हो रही है। अब वर्तमान में जैसे कि यहाँ पर कौन सी पार्टी यहाँ पर राज कर रही है, शासन कर रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। एक तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक 3 राज्यों में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का शासन है और अदर जो है स्टेट्स हैं उनमें कौन है? अदर टाइप के, मतलब ज्यादातर बीजेपी है और 1-2 और पार्टियां हैं। जैसे कि अगला तेलंगाना राज्य की बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी है। जिले हैं 33, विधानसभा में 119, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं यहाँ से। ईशान सागर यहाँ की झील है, निजाम सागर भद्रकाली झील है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, कवल वन्यजीव अभ्यारण्य है, पेरान्यू, थांडियम एंड बोनालू यहाँ के लोक नृत्य हैं। जैसा कि
रेवंत रेड्डी यहाँ के कांग्रेस पार्टी से जैसे कि यहाँ के सीएम है। विष्णुदेव वर्मा गवर्नर है। टी शील्ड नाम से जो अपनी साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया है तेलंगाना राज्य ने। यही अप्रैल 2025 में भारत शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की किसने की है? तेलंगाना राज्य ने की हुई है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में ही एक क्या सा स्थान बताया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित किया जाता है। यहीं पर हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कलर प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। रामप्पा मंदिर यहीं पर स्थित है। और तेलंगाना राज्य की बात करें तो गीगा फैक्ट्री की आधारशिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यहीं पर रखी हुई है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को भी अपना लिया है। राजीव युवा विकासम योजना भी शुरू की गई है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। प्रसिद्ध मंदिर श्री यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। चापाती मिर्च को GI टैग मिल चुका है। अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, धरती पोर्टल का नाम बदल करके। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटा दिया है? फीफा की बात हो रही है तो फीफा ने कांगो देश के जो फुटबॉल महासंघ से अपना निलंबन हटाया हुआ है। फीफा ने कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है। अब फीफा की बात करें तो फीफा हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। फीफा किसके लिए होता है? फुटबॉल के लिए होता है। 2022 में जैसा कि अर्जेंटीना ने जीता था, विनर अर्जेंटीना रही है। आयोजित कहाँ हुआ था? फीफा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1930 में हुई थी। फीफा का जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फेंटिनो यहाँ के इसके अध्यक्ष हैं। शुरुआत कब से हुई थी फीफा की? 1930 में हुई थी। फीफा का मुख्यालय जैसा कि स्विट्जरलैंड में है। और अब पहली बार कहाँ पर हुआ था? ये उरुग्वे में आयोजित किया गया था फीफा विश्व का पहली बार। लास्ट वाले की बात करें जो इसके पहले अभी तक जो लास्ट वाला हुआ है 2022 वाला फीफा विश्व कप, वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सॉकर टूर्नामेंट जो 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक 2022 में कतर में हुआ था। और इसमें टोटल 32 देशों की पुरुष राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया हुआ था। अर्जेंटीना ने फाइनल मैच में फ्रांस को हरा करके टूर्नामेंट में अपनी तीसरी विश्व जीत कप हासिल की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो हाल में स्वीडन में भारतीय राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं अनुराग भूषण। अनुराग भूषण को स्वीडन का नया राजदूत नियुक्त किया गया है जो कि अब वर्तमान में हो गए हैं। अब राजदूतों की बात करें जैसा कि किया ही जाता है, विदेश मंत्रालय द्वारा है। ये 15 मई 2025 को घोषणा की गई थी कि भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के जो वरिष्ठ राजनयिक अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की बात करें तो भारत स्वीडन संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। क्योंकि जैसा कि क्या होता है, राजदूत के थ्रू क्या होता है, जो देश होते हैं उनमें एक आपसी संबंध जो है अच्छे बने रहते हैं। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय मतलब MEA ने 15 मई को किया है 2025 को अनुराग भूषण जी को स्वीडन का नया अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की हुई थी और नियुक्त हो भी चुके हैं। जैसा कि अब ये बैच के किस बैच के थे? 1995 बैच के ISF अधिकारी थे, भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हे गाइस, आज के जैसे कि टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।